तो इस बीच आपको बता दें संभल का मसला तो अपना ठंडा भी नहीं हुआ। इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर, जहां छात्र जमकर हंगामा मचा रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने नोटिस जो दिया है। तो वाराणसी में यूपी कॉलेज के बाहर छात्रों का हो हल्ला है। तस्वीर ठीक आपके सामने है। वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद यहां पर हंगामे की स्थिति बरपी हुई है। तो वाराणसी में यूपी कॉलेज के बाहर लगातार ये हंगामा हो रहा है क्योंकि यहां पर वक्फ बोर्ड ने जो कॉलेज के भीतर मजार स्थित है उसे अपनी जमीन घोषित कर दिया। इसी के बाद से आपको बता दें किस तरीके से बवाल होना शुरू हो चुका है। तो फिलहाल बड़ी खबर है, कॉलेज की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है कि ये जमीन उनकी है। इसी को लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वह मैदान में डटे हुए हैं और देखिए प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। देखिए पूरा मसला तब शुरू होता है जब योगी आदित्यनाथ इस कॉलेज के अवसर पर वार्षिक समारोह में पहुंचते हैं और इसे यूनिवर्सिटी घोषित करने की जब मांग करते हैं, बात कह देते हैं, तभी से आपको बता दें ये मसला और गंभीर हो जाता है। वक्फ बोर्ड अचानक से अपनी 6 साल पुराने लेटर का हवाला देकर इस जगह को अपनी जमीन घोषित करने की कोशिश करता है। तो फिलहाल देखिए इस वक्त नोटिस जब सर्व किया गया उसके बाद स्थितियां देखिए। तमाम जो छात्र हैं धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन इस वक्त जोर शोर से किया जा रहा है। तो फिलहाल कहा यह भी जा रहा है कि कैंपस के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जिद पर अड़ गए हैं। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करेंगे? जब अपना हिंदू धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करेंगे? प्रशासन यहाँ के छात्रों को रोक रही है और नमाजियों को नहीं रोकती है। यहाँ के छात्रों का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है हिंदुओं का, और जो नमाजी मुल्ले आते हैं किसी के सलवार पहन के आएंगे, किसी का टोपी लगा के आएंगे, उनको कभी रोकने का काम नहीं करती है। ये प्रशासन का दोहरा रवैया है। अगर शुक्रवार को उनको नहीं रोकेंगे तो हम लोग सख्ती से रोकेंगे और हम लोग रोकेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। मजार का जांच हो, मजार हटा दे, भविष्य के सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मजार का कोई एविडेंस उनके पास मस्जिद का कोई एविडेंस उनके पास नहीं है। जब हम लोग के लिए रोक रहे हैं तो उन लोग को भी लिए नमाज के लिए रोका जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। छात्रों का आज आईडी कार्ड चेक कर और छात्रों को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। और नमाजियों को शुक्रवार को 400 से 500 की संख्या में यहाँ पर नमाजी आए थे और कोई यहाँ पर किसी भी मुसलमान का या किसी भी नमाजी का यहाँ पर आईडी कार्ड नहीं चेक किया गया। देखिए छात्रों की अपने कुछ मांगे हैं कुछ लेके, लेकिन यहाँ जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, यूपी कॉलेज के जो प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस से ये मांग की गई थी कि यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कई पालियों में, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि साहब यहाँ पे कुछ बाहर के बच्चे भी चले आते हैं, तो पुलिस के अलावा यहाँ के प्रबंधन कमेटी के द्वारा कुछ यहाँ पे छात्र या टीचर्स लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है यहाँ पे या जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं छात्रावास में, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। बाहर से किसी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर रोक दी गई है और जब तक वो हमसे सहायता चाहेंगे उनको हम सहायता देंगे। और हमारे संवाददाता मदन मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। मदन मोहन, आज ये हंगामा हो रहा है यूपी कॉलेज के बाहर, लेकिन सवाल ये कि आखिर वक्फ बोर्ड की ओर से नोटिस भेजा कब गया था? बात करें कि यहाँ पे यूपी कॉलेज में जो है मामला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कहा जाए तो छात्र जो है आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ ने जो नोटिस भेजा है उसके बाद से जो है छात्र जो है काफी आक्रोशित है। ये मामला जो है 2018 में जब 2018 में वक्फ बोर्ड ने जो है कॉलेज प्रशासन को नोटिस भेजा, नोटिस के बाद जो है प्रशासन ने इसका जवाब भी दे दिया। लेकिन उसके बाद कहा जाए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जाए कॉलेज के स्थापना दिवस से 115वां दिवस पर जब यहाँ पर पहुंचते हैं और कॉलेज को जब सिटी बनाने की जब बात होती है तो उसके बाद कहा जाए तो ये फिर से जो है एक ये नोटिस जो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, जिसको लेकर के जो है छात्र और कॉलेज प्रशासन जो है यहाँ पर काफी नाराज है। तो इसको यही अगर छात्रों की अगर हम बात करें तो लगातार छात्र जो है विरोध कर रहे हैं। कल अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड का जो है उन्होंने पुतला फूका और कल ही उन्होंने कहा था कि हम लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर आएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस समय यहाँ पर जब जो मजार की जो बात की वहाँ पे 5 लोग को अनुमति दी गई थी कि आप 5 लोग यहाँ पर आएंगे और वो भी जो है कहा जाए तो वो देखरेख करेंगे। धीरे धीरे जो है ये संख्या जो है बढ़ती चली गई और आज जो है कहा जाए कि 500 से ज्यादा जो नमाजी जो है यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए, तो जिसको लेकर के छात्र जो है अब ये मदन जी ये पहले भी होता था। इस
कॉलेज के पास में यानी कि लाइब्रेरी के पास में मज़ार है, जहां पर 2 से 3 जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने आते थे। अचानक से जुमे की नमाज के लिए 500 नमाजी वहां पहुंच जाते हैं। हंगामा तभी से बरपता है। यहाँ छात्र ये कह रहे हैं कि देखिए, तमाम राजनीतिक गतिविधियां या यूं कह सकते हैं धार्मिक गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। इसी के चलते उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और वाकई में ऐसा हो रहा है कि आखिरकार आगे क्या होगा, चूंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड ये कह रहा है 2008 में ये पूरा मामला जब सामने आया था, कहा गया था कि आप यदि इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो संपत्ति ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि ये मामला और गंभीर हो जाएगा आगे। जब ये योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे स्थापना दिवस पर जब पहुंचे, उसके बाद से जब यूनिवर्सिटी बनाने की जब बात हुई, उसके बाद से जो है इनकी संख्या में जो है काफी बढ़ोतरी हो गई और लगभग 500 जो है नमाजी जो है पिछले शुक्रवार को जो है जुम्मे के दिन जो है यहाँ पे आए थे और आकर के नमाज को अदा किया था, जिसको लेकर के छात्रों का ये कहना है कि धीरे धीरे अब इनकी संख्या जो है वो 5 से जो है 500 तक हो गई है। और ये जो है शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे इस तरह से आकर आते हैं और ये कहीं ना कहीं जो है धार्मिक आस्था को जो है ये ठेस पहुंचाने वाला है। तो इसको लेकर के यहाँ से जो है नमाजियों को जो है यहाँ नमाज अदा करने के पे रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो यहाँ पर हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उसी को लेकर के लगातार कहा जाए तो छात्रों का विरोध जो है जारी है। कल जो है उन्होंने कहा जाए वक्फ बोर्ड का जो है पुतला फूका। आज जो है हजारों की संख्या में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए यहाँ पे छात्र जब एकत्रित हुए तो पुलिस और छात्रों के बीच में कहा जाए तो कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई और 9 छात्रों को जो है हिरासत में अभी ले लिया गया, जिसको लेकर के आप तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस समय गेट पे तमाम जो है यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है और जो भी छात्र या जो भी यहाँ पे कॉलेज परिसर के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं उनको जो है पूरी तरह से आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो है वो चेक की जा रही है। उसके बाद जो है लोगों को जो है अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो भी अंदर आ रहे हैं उनका बजाते जो है आई कार्ड वगैरह ये सब सारी चीजें वो चेक की जा रही है। तमाम जिस तरह से कहा जाए तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो यूपी कॉलेज को जो है पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और छात्रों ने ये भी कहा है कि अगर शुक्रवार के पहले तक में जो अगर नमाजियों को नहीं रोका गया तो आने वाले शुक्रवार को जो है हम लोग जो है एक भी नमाजी को जो है यहाँ पे अंदर प्रवेश नहीं करने दिए जाएंगे, चाहे इसके लिए प्रशासन हमें हमारे साथ जो भी सलूक करे। तो ये तरह से कहा जाए कि छात्रों में लगातार जो है नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कॉलेज प्रशासन का नाराजगी देखी जा रही है। मदन मोहन, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे और तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो ये मामला फिलहाल अब तूल पकड़ सकता